जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरिया। क्या होती है डायरिया? तो चलिए समझते हैं। DIARRHOEA क्या है बच्चों? ये डायरिया। क्या पढ़ते हैं इसको? डायरिया। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों डायरिया होगा, ओ जो होता है यहाँ पे ओ, ये ओ साइलेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ओ में साइलेंट है ये ओ। क्या पढ़ते हैं? डायरिया। डायरिया मीन्स होता है दस्त। DAST, दस्त इन हिंदी। डायरिया वर्ड एक बायोलॉजिकल नेम है बच्चों। क्लियर है? उसी को हिंदी में बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं दस्त। ठीक है? डायरिया एक्चुअल में है क्या? तो एक डिजीज है। DISEASE क्या है? एक डिजीज है, बीमारी है। क्लियर है? तो डायरिया क्या है एक्चुअल में? एक बीमारी होती है, एक रोग है। ठीक है? तो लिखेंगे इसमें, हम डिफाइन करेंगे हम उसको। लिखेंगे इट इज ए काइंड ऑफ डिजीज, CAUSED, caused by infection, caused by ऐसे लिखिए बच्चों, हाइफन दीजिए, caused by infection, comma food poisoning, POISONING, food poisoning and indigestion is called डायरिया। डायरिया, फुल स्टॉप। ठीक है? तो हमने बोला कि जो दस्त या डायरिया है क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ डिजीज, एक प्रकार की बीमारी है। काउस्ड, काउस्ड का मतलब होता है कारण, किसके वजह से होता है? काउस्ड बाय इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन से हो सकता है डायरिया। कोमा फूड पॉइजनिंग, बहुत बासी खाना है ना, 3-4 दिन का फूड है उसे खाया हुआ है ना, ऐसा ऐसा इस वैसे तेल से बनाया गया हो जो बहुत दिन से, जिससे बना जा चुका हो खाना है ना, जिसे ऑलरेडी एक दिन पहले ही उससे क्या किया गया, कोई खाना बनाया गया हो वही तेल से, है ना, 2-3 दिन बाद उसे उसी से फ्राई कर दिया गया हो, तो बासी खाना फूड पॉइजनिंग से भी हो सकते हैं। एंड इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब है अपच, है ना, जैसे कि कुछ आपने खाया वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इनडाइजेशन से भी हो सकता है। इज कॉल्ड डायरिया। क्लियर है? तो डायरिया एक डिजीज है बच्चों, जो कि इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से या इनडाइजेशन से हो सकती है। अब यहाँ इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? लिखेगा स्टार देके। इन्फेक्शन, एरो देके लिखिएगा। डिजीज, डिजीजेस में बीमारी, काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, GANISM, ये एन है बच्चों। तो इन्फेक्शन क्या होती है? डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारी को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी देते हैं उसको हम बोलते हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ठीक है? जैसे कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, जैसे फंजाई हो सकते हैं, वो सब क्या है? फंजाई,
या फिर बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। देखिएगा बच्चों को स्टार देखिए, द कंडीशन वो है बच्चों इन विच ए पर्सन passes out watery stools frequently is called डायरिया। एक और डेफिनेशन बच्चों डायरिया की, ठीक है, डायरिया। देखिए डबल आर है यहाँ पे, ठीक है, ओ के बाद ई फिर ए, डायरिया। तो डायरिया को हम एक और डेफिनेशन देते हैं, बोलेंगे कि द कंडीशन, ये एक कंडीशन है ना, इन विच मतलब जिसमें कि ए पर्सन passes out watery stools, STOOLS। अब देखिए स्टूल्स का मतलब क्या होता है, पॉटी, जिसको हम लैट्रिन बोलते हैं बच्चों, क्लियर है। तो वाटरी का मतलब होता है पानी की तरह, एकदम पानी की तरह जो स्टूल निकले, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, इज कॉल्ड डायरिया। तो हमने बोला कि डायरिया में क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि कोई भी पर्सन, कोई पेशेंट है ना, बार बार क्या करता है बच्चों, वो स्टूल बार बार पानी की तरह स्टूल को करता है, पास आउट करता है बॉडी से, है ना, बॉडी से निकालता है। मतलब जब वो वॉशरूम जाएगा तो वो बार बार वॉशरूम जाएगा, क्यों, ताकि क्योंकि उसका स्टूल निकल रहा है। तो कैसा स्टूल होगा, स्टूल एकदम वाटरी पानी की तरह होगा, ठीक है, और वो बार बार इस चीज़ को जाएगा, है ना, वॉशरूम, तो अपनी बॉडी से पास आउट करता है इस वाटरी स्टूल को, दैट इज कंडीशन कॉल्ड डायरिया। अब जब आप इमेजिन कीजिए बच्चों कि जब इस तरह का कंडीशन होगा जिसमें बॉडी से बार बार क्या हो रहा है, स्टूल जा रहा है, क्या स्टूल ऐसा स्टूल नहीं है, स्टूल कैसा है, वाटरी है, पानी की तरह, तो बॉडी से पानी लॉस होगा, है ना, वाटर लॉस होगा। लॉस मतलब पानी तो निकल रहा है सारा, जो भी आपने पिया, जो भी खाया, है ना। तो इसमें लिखेंगे एरो देके कि डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। अब कोई इंसान है ना, वो बार बार अपने पास आउट कर रहा है वाटरी स्टूल को, है ना, तो उसको डायरिया है। अब डायरिया है तो शरीर से सारा पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है बॉडी से। तो डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन, DEHYDRATION। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वैसा सिचुएशन जब पानी पूरी शरीर से, जब कोई भी बॉडी में जितना भी वाटर है वो सारा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे स्टार देके, डिहाइड्रेशन। लिखेंगे इसमें द लॉस ऑफ वाटर एंड salt from body of person through watery stools is called dehydration।
डिहाइड्रेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर, मतलब कि लॉस मतलब बर्बाद होना, तो वाटर एकदम लॉस हो रहा है, ठीक है, बर्बाद हो रहा है। एंड सॉल्ट भी कहाँ से? तो फ्रॉम बॉडी ऑफ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो जब कोई इंसान वॉशरूम जाता है और वो स्टूल को निकालता है बॉडी से, तो उसमें क्या होगा? वो स्टूल कैसा है? वाटरी है। तो उस स्थिति में बॉडी से भी क्या होता है? सारा जो वाटर है और जो सॉल्ट है वो क्या होता है? लॉस हो जाता है, निकल जाता है। तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल। क्लियर हो रहा है डिहाइड्रेशन का मतलब? देखिए, डी जब डिहाइड्रेशन लगे तो मतलब बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, और वहीं जब हम बच्चों इसमें डी हटा दें, जब डी हटा दें और जब हम बोले हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब कि बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पानी है। और जैसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे डी, जैसे ही डी लगा दें तो डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी लॉस हो रहा है, यानी बॉडी से पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है। चलिए, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी नहीं है, बॉडी में वाटर नहीं है, ठीक। इससे क्या हो सकता है? मोस्टली बच्चों, है ना, इंडिया में मोस्टली छोटे छोटे बच्चों को ये डायरिया से बच्चों क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो सकती है, ठीक है, डायरिया कि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से। नोट कर लिया? स्टार देख के, डायरिया can lead to death of small children in India. तो डायरिया कैन लीड टू डेथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन इन इंडिया। अब इंडिया में यानी भारत में कहीं भी बच्चों क्या होता है ना, ये डायरिया किसको होता है? ज़्यादातर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, है ना। इससे क्या हो सकता है? छोटे छोटे स्मॉल चिल्ड्रेन की डेथ हो सकती है डायरिया से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा। डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन इवन लीड टू डेथ। अब ज़्यादा बच्चों डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी कि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी, है ना, बॉडी की, ऑफ बॉडी, तो कैन इवन लीड टू डेथ। क्या कर सकता है ये? डेथ, यानी कि इससे मौत हो सकती है ना, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो। सो डायरिया शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड, ठीक, ई है बच्चों। तो डायरिया इसलिए क्या करना नहीं चाहिए? शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए डायरिया यदि किसी को है तो, ठीक। क्योंकि डायरिया में क्या हो रहा है? बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वाटर पानी की तरह स्टूल हो रहा है, निकल रहा है, ठीक। डेथ हो सकती है इसमें। अब पढ़ेंगे कि आखिर डायरिया जो हो रहा है ना, इसकी प्रिवेंशन क्या है, आखिर इससे कैसे बचे, है ना। घरेलू नुस्खा हम कर सकते हैं, जिसमें बोलते हैं ORS का घोल पिलाने के लिए, ठीक है, जिनको भी डायरिया होता है।
ORS। ओ का मतलब होता है बच्चों ओरल, आर का मतलब होता है रिहाइड्रेशन, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या है? ORS, ओरल देखिए ध्यान से, ओरल का मतलब होता है माउथ, ओरल का मतलब मुंह, माउथ। और री मतलब होता है फिर से, हाइड्रेशन का मतलब बॉडी में पानी पहुंचाना, बॉडी को पानी में देना, ठीक है। और सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस चीज की होगी तो लिखेंगे यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड सॉल्ट इन क्लीन वाटर, लिखेंगे इन वाटर, is called oral rehydration solution। oral rehydration solution ब्रैकेट में लिखिएगा ORS, तभी यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसको डिफाइन किया, जो सॉल्यूशन यहाँ लिखे हैं ना, इसका मतलब है कि द सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब किसी पानी में, एक गिलास पानी में हमने क्या किया उसमें बच्चों, शुगर, चीनी और जो सॉल्ट की जो सॉल्यूशन बनाया है मिक्स करके, उसके सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पानी में क्या है बच्चों, शुगर और सॉल्ट दोनों है, इन दोनों का सॉल्यूशन है। शुगर जो यहां पर है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शुगर गिव्स एनर्जी टू एनर्जी फॉर स्पीडी रिकवरी। तो जो शुगर होगा ना वो क्या देगा बच्चों, एनर्जी देगा, ठीक है, फॉर स्पीडी रिकवरी, मतलब तुरंत रिकवर होने के लिए, ठीक है। शुगर क्या करते हैं बच्चों, हमें एनर्जी देती है। आप देखिए किसी को भी, कोई भी एकदम पूरी तरह से, जिनको भी चक्कर दे रहा है ना, माथा एकदम इधर उधर हो रहा है ना, अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, मन में बेचैनी है, उन्हें बच्चों, या कोई बेहोश भी है, तो जब वो जागेंगे तो उनको एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो उनको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कोई शक्कर या चीनी उसको दे देते हैं, कोई मीठा चीज़ या कोई चॉकलेट दे देते हैं, तो आप देखिएगा पूरी तरह से एनर्जी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुगर जो होती है, चीनी, वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। इससे रिकवरी जो होगा वो तुरंत हो जाएगा, ठीक। इसलिए पानी में हम क्या मिला रहे हैं, वाटर में शुगर मिलाते हैं। अब सॉल्ट क्यों देते हैं, तो सॉल्ट हमारी जो है पोटेंशियल इंक्रीज करती है, मतलब सॉल्ट से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली काम करने लगता है, ठीक है। अब इसका नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसको हम अपने मुंह के थ्रू देते हैं किसी भी पेशेंट को, है ना, पिलाते हैं ना, तो माउथ के थ्रू ही पिलाएंगे, है ना। चल, इसमें लिखेगा स्टार देके, इट इज कॉल्ड oral rehydration solution because it is given
टू पेशेंट रेगुलरली मैनी टाइम्स ए डे, ठीक है, ए डे, यहाँ पे दीजिएगा फुल स्टॉप। तो हमने बोला इसका नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज गिवन टू पेशेंट रेगुलरली। इससे बच्चों क्या किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। एक मिनट, एक चीज और, यानी कि फिर से मिस्टेक है, इट इज गिवन टू पेशेंट टू orally थ्रू माउथ, ऐसे लिखिए, orally थ्रू माउथ, फुल स्टॉप। तब यहाँ दीजिएगा फुल स्टॉप। मतलब हमने सॉल्यूशन तैयार किया ओआरएस का, तो इसे हम किसी भी पेशेंट को ओरली देते हैं थ्रू माउथ, है ना, माउथ के जरिए देते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा स्टार देके, डिहाइड्रेशन कैन बी prevented during diarrhea by giving ORS to patient regularly, ऐसे लिखिए, many times a day। अब जो डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चों, है ना, बॉडी से वाटर का लॉस, सॉल्ट का लॉस कैन बी प्रिवेंटेड, इससे बचा जा सकता है, रोका जा सकता है इसको, है ना, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है ड्यूरिंग डायरिया के दौरान, बाय गिविंग ORS टू पेशेंट मैनी टाइम्स ए डे। मतलब किसी भी इंसान को जिसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है ना, डायरिया हो गया है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, दिन में कई बार ORS का क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, ORS देते हैं, है ना, ORS का घोल देते हैं, ठीक है। एरो देखिए दीजिएगा, ORS मैक्स अप लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। ORS क्या करते हैं, मेक्स अप लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। बॉडी में क्या करते हैं, पानी की जो कमी हो रही होती है, सॉल्ट की जो लॉस हो रही है, बर्बादी, उसको ये बनाते हैं, मतलब इसमें उसकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अब हमने समझ लिया है डायरिया क्या है, ऐसा कंडीशन जिसमें बार बार फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल को बॉडी से पास आउट करते हैं, ठीक है। ऐसा डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन की वजह से होता है, ठीक। डायरिया क्या कर सकता है, छोटे छोटे चिल्ड्रन की इससे डेथ हो सकती है। डायरिया डिहाइड्रेशन कर सकता है, और डिहाइड्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो ORS देते हैं, ठीक है, पेशेंट को दिन में कई बार, 2 3 4 5 बार, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन हम बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं।
स्टार दे के लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लिखिएगा इसमें डिसॉल्विंग a teaspoonful of sugar and pinch of salt in the glass of clean water, फुल स्टॉप। हमने बोला कि डिजॉल्व मतलब घोलना, मिलाना। तो एक टीस्पून, जो टीस्पून चम्मच होता है बच्चों, है ना, तो जो टीस्पून ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच का मतलब होता है एकदम चुटकी भर, है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट इन द ग्लास ऑफ क्लीन वाटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्लीन वाटर के गिलास मतलब ऐसा पानी लेंगे जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक है। अब हम एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो वाटर है कैसा वाटर है, ये देखिए लिखिएगा, वाटर यूज्ड फॉर ORS should be first BOILED। इसे हमें बॉयल करेंगे, सबसे पहले इसको खौलाएंगे, गरमाएंगे, एंड देन cooled so as to make it germ free। हमें क्या करना है, पहले हमें पानी लेना है, एक गिलास वाटर ले लिया हमने। अब उस पानी को हमें खौलाना है, गर्म करना है, ठीक है। तो वाटर यूज्ड फॉर ORS शुड बी फर्स्ट बॉइल्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, उसे हम खौलाएंगे, है ना, चूल्हे पर रख देंगे, उसे गरमाएंगे, फिर बॉयल करने के बाद एंड देन कूल्ड, फिर उसे हम ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। पानी गरमाया हमने, उसे ठंडे होने के लिए छोड़ दिया। सो एज टू मेक इट जर्म फ्री। अब हमने बच्चों ऐसा क्यों किया, पानी को गर्म क्यों किया, इससे पानी में जो भी जर्म होंगी, जर्म का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया, है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो पानी क्या होगा, जर्म फ्री हो जाएगा। अब फिर हम जब उसे ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक चम्मच हम शुगर लेंगे, चीनी, और थोड़े से चुटकी भर उसमें हम सॉल्ट, नमक मिलाएंगे, ठीक है। उसमें दे देंगे ग्लास ऑफ क्लीन वाटर, उसी ग्लास में जिसमें हमने पानी को रखा है, ठीक है। अब उसे हम डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, मिलाएंगे, ठीक। अब उसे क्या करेंगे, पेशेंट को दे देंगे। तो ये तैयार हो जाता है बच्चों ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। चल, इस तरीके से बच्चों आज हमने सीखा, जाना कि डायरिया क्या होते हैं, डायरिया से क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन या डायरिया को हम कैसे रोक सकते हैं, तो ORS का घोल दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बच्चों अपनी सारी काम को करते हुए नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स कीजिए, पिछले लेक्चर को अच्छे से देखिए, फिर आपने जो पिछले चैप्टर पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी काम को करते अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।